हेलो। नौकरी चला क्यों नहीं होती है, देख रहा है ना। सरस्वती पूजा मना रहा है, सरस्वती से दूर हो रहा है, मना रहा है सरस्वती पूजा। आज मूर्ति में खोज रहा है A+B का होल स्क्वायर, जितना ओकरा मिल जाए। चुटमल सब पढ़ता थोड़े है। शुरू करें। What is the name of the chapter is work, power and energy। कल हम लोगों ने संवेग के बारे में पढ़ा था ना। आ जाइए। स्थितिज ऊर्जा हम लोग पढ़ रहे थे। बोलिए, स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी? स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। अरे बोलिए, स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होगी। अब देखिए मामला क्या है। अगर ये मान लीजिए स्प्रिंग है, क्या है ये? स्प्रिंग है और इसकी लंबाई मान लीजिए इतनी है। इसका आप दो कर्म आप कर सकते हैं। आप यहां से इसको, इसकी लंबाई को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए x इसकी लंबाई को बढ़ा दिए, या x इसकी लंबाई को आप घटा सकते हैं। x इसकी लंबाई को क्या किए? घटा दिए। ध्यान से देखिए, ये मूल स्प्रिंग है। इसकी लंबाई को या तो आप बढ़ा दिए या तो इसकी लंबाई को घटा दिए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है आपका, वो हो जाएगा हाफ kx²। क्या हो जाएगा? जहां k जो है वो स्प्रिंग नियतांक है। k को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा कि भैया स्प्रिंग नियतांक कितना है। इसका यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर। और x जो है वो आपके लंबाई में परिवर्तन है। अब एक बात बताइए, आपके पास 10 टका था, 8 रुपया हो गया, तो परिवर्तन पैसा में हुआ कि नहीं हुआ? घट के हुआ कि बढ़ के? घट के। 10 टका था, 12 टका हो गया, तो बढ़ के परिवर्तन हुआ। बोलवे नहीं गिजेगा। तो x जो है वो लंबाई में क्या है? परिवर्तन है। चाहे वो घट के हो या बढ़ के हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ kx², जहां k स्प्रिंग नियतांक है और x लंबाई में क्या है? परिवर्तन। अब जो इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये कौन ऊर्जा है? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि स्प्रिंग को ऐसे खींचेंगे तो हाइट न बढ़ेगा। हम बोले थे जेकरा में हाइट होगा ओकरा स्थिति ऊर्जा, जेकरा में वेग होगा गति ऊर्जा, जेकरा में दोनों होगा दोनों ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, जेकरा में दोनों में से कुछ नहीं होगा कोई ऊर्जा नहीं होगा। जमीन पर रखे हुए बॉल में कौन सी ऊर्जा? कोई ऊर्जा नहीं है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x हो और स्प्रिंग नियतांक का मान k हो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होगा वो होगा हाफ kx²। क्या होगा फॉर्मूला? हाफ kx²। फॉर्मूला हो जाएगा हाफ kx²। अब देखो, अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर कर दी जाए, तो बताओ लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया? कितना हो गया दोस्त मेरे? 10 सेंटीमीटर लंबाई में परिवर्तन हो गया। इसको हम 0.10 मीटर कह सकते हैं। कर दिया जाए और उसका स्प्रिंग नियतांक यानी k का मान 100 न्यूटन बटा मीटर हो, तो उस स्प्रिंग में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ kx²। हाफ k का मान कितना? तो इंटू x²। x² कितना है? 10 नहीं है, 10 तो सेंटीमीटर में ना है, आई न्यूटन बटे मीटर में है, तो मीटर में बदलना होगा ना सेंटीमीटर को। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो कितना आया? 0.10 एकड़ होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा। बोलिए,
कहते हैं दोस्त मेरे, स्थिति ऊर्जा का उदाहरण, स्थिति ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh ना, तो खाली हाइट होगा कि वेग भी होगा? बताओ, बांध में पानी स्टोर है, तो बांध में अगर पानी स्टोर है तो इसमें कौन ऊर्जा होगा? स्थिति ऊर्जा होगा। बांध में पानी हाइट है खाली की गति भी है? बांध में पानी हम स्टोर कर लेते हैं तो हाइट बढ़ जाता है ना, तो हाइट है तो कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। तने हुए गुलेल, गुलेल जानते हैं, गुलेती, उसमें कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। तना दबा हुआ गद्दा, कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। तो कहते हैं दोस्त मेरे, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, दबा हुआ गद्दा, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, खाली हाइट है ना है। छत से लटका हुआ पंखा, लटका हुआ, चलता हुआ नहीं। बताओ, आकार में बदलाव, मेरा पेट ऐसे, हम ऐसे कर लेंगे, हाइट आया ना, तो स्थिति ऊर्जा। और शरीर में अगर कहता है तो वहां कहता है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। अब प्रत्यास्थता एक गुण है जो रबर में होता है, ऐसे खींचोगे पुनः अपने शेप में आ जाएगा। तो शरीर में भी ऐसे फुलाते हैं फिर अपने शेप में आता है कि नहीं? तो शरीर में हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होता है, क्योंकि जब इसका शेप बदलता है तो पुनः अपने शेप में आ जाता है। इलास्टिक सुने हो? इलास्टिक का ही इंग्लिश होता है प्रत्यास्थता। क्या होता है? कहते हैं आकार में बदलाव का कारण। शरीर में कौन ऊर्जा? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। क्वाइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने पर स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि दबाएंगे तब भी एक्स बढ़ेगा, घटाएंगे तब भी एक्स जो है घटते हुए बढ़ेगा। बोले मैं नहीं करेगा। तो लड़का को लेकिन पूछता है कि बताओ स्प्रिंग को दबाएंगे तो क्या होगा? तो कहेगा स्थिति ऊर्जा घटेगा। नहीं, स्प्रिंग को दबाओ कि फैलाओ, एक्स तो परिवर्तन न है, स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बांध में भंडारित पानी, चाबी वाली घड़ी या खिलौने का स्प्रिंग, स्प्रिंग में कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। तना हुआ गुलेल, अब है गतिज ऊर्जा। गति ऊर्जा बताओ, जमीन पर कोई लड़का दौड़ रहा है तो अगर हाइट है, अगर जमीन पर कोई लड़का दौड़ रहा है तो अगर हाइट है, नहीं है, नहीं है कर मतलब में कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। चलती हुई बस या ट्रेन, जमीने पर न चल रही है तो कौन ऊर्जा? जमीन पर दौड़ता लड़का। रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, ये रनवे है, यहां पर चलता हुआ एरोप्लेन, उड़ता हुआ नहीं, उड़ जाएगा तो फिर दोनों ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि हाइट भी हो जाएगा और गति भी। ये लड़का साइकिल चला रहा है तो खाली गतियन है, तो गति जो जमीन से ऊपर, ये हाइट इसका नहीं कंसीडर करना है, जमीन से ऊपर कितना है वो कंसीडर करना है। बताओ, रनवे पर अगर चलेगा तो रनवे पर तो खाली हाइट गतियन है, हो उड़ जाएगा तब ना, गति भी है हाइट भी है। बोले वे नहीं करे। उसके बाद है दोनों ऊर्जा। तो दोनों ऊर्जा बताओ, छत पे दौड़ता, अगर जमीन पर दौड़ेगा लड़का, ये मान लो छत है और ये जमीन है, तो यहां दौड़ेगा तो खाली गति है, लेकिन यहां अगर दौड़ता है तो हाइट भी है गति भी है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, हाइट भी है गति भी है। उड़ती हुई पतंग, हाइट भी है, बोले ना, गति भी है, बोले वे नहीं करे। आज बताओ, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, अगर हम ऐसे बैठ जाते हैं तो ये हाइट है और ये गति है। चलते हुए बस या ट्रेन में हो जाएगा गतिज ऊर्जा, लेकिन चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति कह देगा तो अगर हाइट भी है और गति भी है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। छत पर दौड़ता लड़का, हाइट भी हुआ, छत से, जमीन से छत का हाइट हुआ ना, और दौड़ रहा है तो गति भी है। चलता हुआ पंखा, ये पंखा चल रहा है तो अगर हाइट भी है और क्या है, गति भी है। बताओ, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, फिसलता हुआ कोई वस्तु, हाइट भी है गति भी है। लुढ़कती हुई वस्तु, उड़ती हुई पतंग, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, कौन ऊर्जा? ये उड़ रहा है तो में हाइट भी है
और उड़ रहा है तो गति भी ना है, बोल में नहीं करेगा। कोई वस्तु लुढ़क रहा है अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर, एकरा में हाइट भी है और क्या है, गति भी है। आप देखो, ध्यान से समझना, एक बार और हम बढ़िया से समझाते हैं। एक बात बताइए, हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर mgh न रे, सुतले है गिरे, जागो भोर हो गया है, आए रे चुट। काइनेटिक एनर्जी बराबर, हमको लगता है तुम लोग मोबाइल खुटर खुटर करते करते 2 बजा देता होगा, ऐसा है ना? हाँ क्या बोला? अरे दाना, ये होता क्या होगा ना, मोबाइल पे हाथ रहता होगा, बढ़िया बढ़िया वीडियो आता होगा, वो भी रात में, वो भी अकेले कमरे में, बढ़िया से पूरा मजा ले लेके देखता होगा ना। अब वही करते करते बच जाता होगा 2, भोरे भोर आना है क्लास। कभी चला सोचता नहीं इसके बाद क्या होगा 6 महीना बाद? नहीं सोचता ना, काहे सोच रहा है? 6 महीना बाद की जो जिंदगी होगी ना, बहुत खतरनाक वाला जिंदगी तोरा जीना होगा। बाबूजी 6 महीना साल भर ज्यादा अब तुम्हारे साथ नहीं है, ठीक ना? बहुत बच्चा को देखते हैं वो 2 बजे रात तक जो जगेगा उससे पढ़ाई होगी? हम चलो 11 बजे हम रूम घुसते हैं ना, तो 11:15 से 18 मिनट में हम सूझ जाते हैं। हमको 18 मिनट का मेरा टाइम एकदम गिनल है, 11:18 तक हमारा हाल में सूझ जाएंगे। अब भोरे 6 बजे 6:15 तक हर हाल में नींद खुल भी जाएगा। हमको लगता है स्टाफ से पहले हम ही आ जाते हैं, कभी कभार ही लेट होता है। अब हमारा शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ रहता है, अब कहीं कभी किसी के निमंत्रण में चले गए, वहां से आए 1 बजे, तो हो सकता है कोनो दिन लेटो हो जाए, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन तुम्हारा शेड्यूल तो तुरंत कोई निमंत्रण देने वाला नहीं है। बर्थडे का पार्टी तो हर कितना बड़ा होता है हमको भी पता है। लॉज में बर्थडे उड्डे का पार्टी करता होगा तो की होता होगा, समोसा एगो रसगुल्ला कोल्ड ड्रिंक के साथ, पूरा खत्म होने में 10 मिनट, 5 मिनट बहुत हो गया। तो ये दोस्त तोरा नहीं लग रहा है गड़बड़ा रहा है मामला? अभी जितना लड़की बैठल है सबके मोबाइल ले लें, तभी सबके उल्टा पुल्टा चीज सामने आ जाएगा। ले लें, बोलो, ले लेना। अरे लाओ, अरे मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? ले लेना, सोच लो, एक्सपोज हो जाएगी। अरे तो हर लाओ, दोनों मोबाइल जमा करो, सोच लो, तोरे पे हमारा डाउट लग रहा है। अच्छा, मोबाइल में बहुत सारा राज होता है, मरने के बाद पुलिस पहले मोबाइल खोजता है कि साला ओकरा में जरूर पता रहेगा कि आदमी मरा काहे है, ठीक ना? आ जाओ इधर, ध्यान दो दोस्त, पोटेंशियल न सब दोनों के दम सूख गया होगा कि लो लो, हम काहे ल तोहर मोबाइल देखेंगे बाबू। सब चीज चला जीवन में जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है उसको सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, mgh, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है? तो जकरा में हाइट होगा ओकरा में स्थितिज ऊर्जा होगा, जकरा में गति होगा ओकरा में गतिज ऊर्जा होगा। एक मामला है, अगर मान लेते हैं दोस्त मेरे कि ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, तो ये पृथ्वी के सतह पर है, ये पृथ्वी है, क्या है ये? अगर ये वस्तु स्थिर है, अगर ये वस्तु स्थिर है, तो स्थिर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मान हाइट 0 न है,
अरे अस्थिर है और पृथ्वी के सतह पर है तो हाइट क्या है? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेग भी जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो, अगर ये कोई वस्तु यहीं है और गति में है, यहां है और किसमें है? गति में है, तो बताओ हाइट तो भी जीरो है। हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन वेग तो नॉट इक्वल टू जीरो है, गति में ना है। वेग नॉट इक्वल टू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। अगर कोई वस्तु यहां है और अस्थिर है तो बताओ हाइट नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब है कि नहीं है? नहीं है। अरे चट्टा, इक्वल टू जीरो मतलब नहीं है और नॉट इक्वल टू जीरो मतलब है। बोलो, तो काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। बोलो हाँ। पोटेंशियल एनर्जी नॉट, दालों में हाँ, भातों में हाँ। पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। बोलो, वेग का मान जीरो, काइनेटिक एनर्जी पक्का वाला बात बोलो। और अगर यहां है और गति में है, हाइट नॉट इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो, अब वेग नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो क्या हमने बताया कि अगर यहां पर दोनों जीरो है, ना हाइट है ना गति है, तो दोनों जीरो। यहां पर हाइट जीरो है तो स्थिति ऊर्जा जीरो, वेग जीरो नहीं है तो गति ऊर्जा जीरो नहीं है। यहां आओगे तो हाइट जीरो है, जीरो है। अरे गांजा हो जब फूक क्या आएगी? यहां हाइट जीरो है तो नहीं है, तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। यहां वेग जीरो है कि नहीं है, तो गति ऊर्जा जीरो होगा। अरे अस्थिर है तो वेग जीरो है। अब बताओ, यहां पर हाइट भी है और गति भी है, दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है। हाइट भी जीरो के बराबर नहीं है, वेग भी जीरो के बराबर नहीं है, तो दोनों नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब दोनों होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा पैसा नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं? नहीं है। बोलो ना रे। बड़ा चला, लेकिन जो है ना, एक आदमी से हम कल मिले ना, बेचारा बड़ा अंदर से मजबूत इंसान था। बोला सर हार्ट पे जो बच्चा है ना, खाता पीता ही नहीं है सही से, इसलिए उसमें एनर्जी का लेवल बहुत डाउन रहता है। हम क्लास में जाते हैं तो हमको निगेटिव एनर्जी आने लगता है। और बेचारे पीसीएस को पढ़ाता है, यूपीएससी का क्लास लेता है। उसको हम एक दो दिन लगाए थे ऐसे ही, बच्चा को थोड़ा बताइए कि कैसे हाउ टू इंक्रीज योर मोरल वैल्यूज। तो दोस्त उसका मेन रीजन है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारा 2,000 रुपया कैसे बचेगा। आप ही सोचिए नहीं रहे हैं कि हमारा नौकरी कैसे लगेगा। आपके दिमाग में सेट है। मेरे साथ रहने वाले तमाम लोग यही सोचते रह गए कि मेरा पैसा कैसे बचेगा। मेरा बाप जमीन बेच के हमको पैसा देता था, लेकिन तैयो हम कूलर लगे लेते, क्योंकि हमको पता था कि साला 1 कट्ठा के बदला 1.5 कट्ठा बेचेंगे। पूरा गांव खरीदने का जुगाड़ करो, 1 कट्ठा बेचो, तनी तनी मामला गड़बड़ा गया तो 1 कट्ठा खेतो गया, इज्जतो गया, और जिंदगी तो झंड हुआ सो हुआ। गलत बोल रहे हैं तो बताओ। और वो लोग क्या करता था कि कैसे 500 बचेगा, एक के रूम में 3 गो रहेगा,
ट्रिपल बेड, कोई जन्म अगला जन्म तक पढ़ाई नहीं होगा, दूगो तक फिर भी चलेगा। हम जिंदगी में कभी किसी के साथ बेड शेयर नहीं किया, हम अकेले एक रूम लेके सोते, कोई मेरे रूम में नहीं रहेगा। काम वाली बाई 12 महीना, क्या कहीं हम रहेंगे, वो काम वाली बाई हम रखवे करते थे जो खाना बना के हमको खिलाएगी। बाबूजी को कहते थे 1 कट्ठा नहीं बेचना है बाप, 1.5 कट्ठा बेच। तुम क्या करता है, तुम सोचा 300 कैसे बचेगा, हाउ टू सेव माई 300, तो पता चला तू किधरों के नहीं रहेगा। तुमको अभी प्रॉपर वे में अपने खाने पर ध्यान रखना चाहिए, जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम खाओ, जो मन कर गया क्या, जो डाइजेस्टिव फूड है उसी में थोड़ा सस्ता महंगा देख के, लेकिन खाओ भरपेट। देखो तो और काम 30 से 40% ज्यादा रफ्तार से होगा। तो मेरा बात सुनता ही नहीं है दोस्तों, बिलीव कर, हम पिछला 11 साल से इस स्टेज पे पढ़ा रहे हैं, आज तक मेरे प्लानिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, और आगे भी जैसा स्थिति है जब तक चाहेंगे तब तक पढ़ा लेंगे। तो हम कह रहे हैं तो बूझो बात को, सिर्फ प्लान की जरूरत है जीवन में। ये तुम बैठ के सोचो कि मेरा नौकरी कैसे लगेगा, तुम ये बैठ के सोचता है कि मेरा ये महीना में 300 कैसे बचेगा। ईमानदारी से बताओ, यही सही बात है ना? 100% यही सही बात है। तुमको ही लगता है कि पिताजी इतना पैसा हमको 500 और नहीं दे पाएंगे, तुम ही मत सोचो। पिताजी अगर थोड़ा परेशान भी होते हैं तो होने दो। अगर पिताजी को 1000 रुपया और ले रहे हो तुम, और पिताजी परेशान हो रहे तो होने दो, 6 महीना ना होंगे, उसके बाद नहीं ना होना पड़ेगा। जो तुम कर रहे हो इससे तो जिंदगी भर के लिए परेशान होंगे, तू हूं जिंदगी भर के लिए, वो जिंदगी भर के लिए। ये ऐसा फालतू काम क्यों करेंगे, मत करो, अभी भी समय है। हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि रात वाला रोटी निकालो, वो खाओ, उससे भी नहीं होता चूड़ा फुला के खाओ, लेकिन भरपेट खा के आओ। तू मेरा बात सुनेगा नहीं, मेरे साथ के लोग भी मेरा बात नहीं सुनते थे। अभी स्थिति इतनी गंभीर है कि सोचते हैं कि मिले ना तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि सब स्थिति भयानक रद्दी हो गया। तू भी चाहता है वैसा हो? 6 महीना के काम है चला। हमको तो गुस्सा आता है बहुत, लेकिन तू मेरा कोई है नहीं, हम लोग प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं करेगा तुम शेड्यूल में मिल अपने लाइफ को? नहीं कर रहा है इसका मतलब तू साफे बुड़बक है। ये तरीका दोस्त है नहीं। हम बार बार कह रहे हैं थोड़ा सा बदलाव करना है रे। तुम अच्छा रूम ले रहा है, खाना खाइए रहा है, हम खाली रूटीन है ना बदलने के लिए तोरा कह रहे हैं। हम तोरा 18 घंटा पढ़ने के लिए कह रहे हैं, खाली रूटीन बदल लो। सुबह में नाश्ता भरपेट करके आओ, देखो तुम्हारा पढ़ाई 1 दिन करके आओ मेरे कहने पर, उस दिन की अनुभूति को पिछले दिन की अनुभूति से कंपेयर करना। अगर सही रहा तो अगले दिन कंटिन्यू करना, नहीं रहा तो मत करना। कितना सिंपल तो है। आ जाओ इधर। अगर दोनों में से कुछ नहीं होगा, कोई ऊर्जा नहीं, खाली गति होगा, गति ऊर्जा, खाली हाइट होगा, स्थिति ऊर्जा, दोनों होगा। दोनों, ये सब का जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई दिस वन। सीधा बात करो, दोनों होगा, दोनों ऊर्जा, हाइट भी होगा, वेग भी होगा, दोनों ऊर्जा। खाली हाइट होगा, स्थिति ऊर्जा, खाली वेग होगा, गति ऊर्जा, दोनों होगा, यांत्रिक ऊर्जा। और दोनों में से कुछ नहीं होगा, कोई ऊर्जा नहीं। क्लियर? अब देखो, हम चलते हैं दोस्त मेरे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। बताओ, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा या द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है।
ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्लियर? अब देख लो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये क्या है दोस्त मेरे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब एक एग्जांपल देखो, ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन है, इसमें हम ध्वनि ऊर्जा दिए, यह विद्युत ऊर्जा में बदला, फिर यह विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदला तो एम्पलीफायर के पास गया, फिर प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला बॉक्स के पास गया, स्पीकर के पास, और फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया। और आप सुन रहे हैं, बोलबे नहीं करें। ये माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलना, विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये किसका काम है, माइक्रोफोन का। किसका, माइक्रोफोन का काम है। स्पीकर का काम क्या है, विद्युत जो ओकरा में देते हैं उससे वो ध्वनि निकालता है। आपका जो बल्ब है उसका काम क्या है। इस बार का रेलवे 2024 का क्वेश्चन है कि अगर आप बल्ब को विद्युत देते हैं, मान लो ये बल्ब है, इसको आप विद्युत देते हैं तो ये विद्युत को प्रकाश और ऊष्मा में बदलेगा, ज्यादा प्रकाश देगा कम ऊष्मा देगा। अगर आप हीटर को विद्युत देते हैं तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा, नहीं बदलेगा। आप ये ले लीजिए जनरेटर, जनरेटर को घुमाते हैं ना तो घुमाना हो गया यांत्रिक ऊर्जा, तो जनरेटर को घुमाते हैं तो विद्युत मिलता है, तो यानी यांत्रिक ऊर्जा दी है और विद्युत ऊर्जा मिला। छोटे जनरेटर को डायनामो कहते हैं, छोटे जनरेटर को डायनामो कहते हैं। छोटे जनरेटर को क्या कहते हैं, डायनामो कहते हैं। छोटे जनरेटर को क्या कहते हैं, डायनामो कहते हैं। तो डायनामो कहे या कुछ भी कहे तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जनरेटर या डायनामो एक के बात है। इस बार बीपीएससी में पूछा था पिछले बार कि डायनामो क्या है, तो लड़का तो जनरेटर रट्टा मार के गया। जो साइकिल वगैरह में जो छोटका जनरेटर हम लोग लगाते हैं ना, बोलो ने, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, उसको घुमाते हैं तो विद्युत मिलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बोलो, आप देखो मोटर देखे हो, पंखा भी एक प्रकार का मोटर है, इसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं तो कौन ऊर्जा मिलता है, यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। ये क्वेश्चन स्टेप का बताओ। सेल बैटरी जानते हो, बैटरी में कौन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। सही है। देखो विद्युत या सेल, सेल या बैटरी, एक रहेगा तो सेल है, एक से अधिक रहेगा तो बैटरी। रासायनिक ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा। लाउड स्पीकर, वो स्पीकर विद्युत ऊर्जा देते हैं तो ध्वनि ऊर्जा मिलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन नहीं, डायनामो या जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा से कौन ऊर्जा में, अरे जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा देते तो विद्युत ऊर्जा मिलता है। आप फिर कहता मोटर या विद्युतीय मोटर, बता क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। बल्ब विद्युत देते हैं, प्रकाश और ऊष्मा मिलता है। यही क्वेश्चन इस बार पूछा है। बताओ फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी सोलर प्लेट, सोलर प्लेट में प्रकाश ऊर्जा देते हैं तो विद्युत ऊर्जा मिलता है। उसके बाद है वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब गिटार वगैरह, तो गिटार में ऐसे यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो ध्वनि निकलता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा। बारिश होगा तो बादल में कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अरे बादल में हाइट है ना, स्थितिज ऊर्जा को किसमें, पानी की गति ऊर्जा में बदल देता है। बादल में कौन ऊर्जा, हाइट के कारण कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और जब गिर जाता है तो कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब दोस्त दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा वो एक तो बैटरी वाला पूछेगा, तो बैटरी में कौन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, बैटरी। एक रहेगा तो सेल, एक से अधिक रहेगा तो बैटरी।
ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा। रासायनिक को विद्युत में ना। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, अब विद्युत ऊर्जा मिलता है। जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, उससे कौन ऊर्जा मिलता है? विद्युत ऊर्जा। बोले वे नहीं करें। मोटर को विद्युत ऊर्जा देते हैं, पंखा मोटर है, विद्युत ऊर्जा देते हैं, वो किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। कौन? मोटर। मोटर विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है? बल्ब क्या करता है? प्रकाश, विद्युत ऊर्जा देते हैं, उससे प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में बदलता है। हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा देते हैं, उष्मा ऊर्जा में बदलता है। हाँ जी। ना ना ना, टरबाइन अलग झोल है। टरबाइन के बारे में बता देंगे तुमको। टरबाइन क्या करता है दोस्त? उसमें उष्मा ऊर्जा देते हैं, उसको वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन का अलग कॉन्सेप्ट है, हम जाएंगे ईंधन में तो बता देंगे। याद दिला देना, बता देंगे उस टाइम तो समझ में आ जाएगा। उसका हम बता देते हैं अभी। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। हाँ जी, आप खुद सोचिए। एक तो आधा आप सुतले रहते हैं क्लास में, थोड़ा जग भी जाइए तो आपको समझ में आएगा। अभी तभी से ऐसे ऐसे कर रहा है, समझा? अभी सीधा मुटका खड़ा हो गया, कहता पवन चक्की में सर मारेंगे, तरफ मार की तरह हम देखने रहे हैं। चुटमल मुटका कहीं का, खा खा के मुटा गया, दे पोस पोस के, तभी से मार रहा है। ठीक ना? चुट्टा। अब जगह जे पूछना पूछो, पहले पूछिए लो, तब हम आगे बढ़ेंगे। बोलो। यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नहीं, ये स्टीम टरबाइन है। टरबाइन इसीलिए तो बोले टरबाइन अलग अलग प्रकार का है। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का टरबाइन होगा तो वो यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, और तब वो जनरेटर को देगा यांत्रिक ऊर्जा, तब जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। हाँ बोलो। पवन चक्की, पवन चक्की हवा की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। बोलो रे, जगह पूछना क्लियर करो जल्दी। बोलो मुटका। अभी तुम सुतो तो यहीं से कलम फेंक के तो हमने, मेरा नजर हर आदमी पर है यहाँ। तो अगर लगता होगा हम ऐसे कर रहे हैं, मास्टर नहीं देख रहा है, अरे चटक, अच्छा हम तोरा खातिर थोड़े कह रहे हैं, हम पूरे समाज के लिए तुम एक उदाहरण बन सकता है। ये वो को नौकरी लगेगा ना, पूरे समाज के बच्चे बच्चियों को मौका मिल देगा समाज। तू लौट के जाएगा तो बहुत लोगों का जो है सपना खत्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दोस्त मेहनत करो। अब एक बात बताओ, अगर हम, लेकिन तुमको जो पूछेगा वो इतने पूछा है, ठीक ना? और जो पूछेगा उस तरह से बन भी जाएगा। खाली तुम अगर मान लो इसमें हीटर लेस जैसे नहीं है, लेकिन हीटर पूछ देगा तो क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा देंगे, उष्मा ऊर्जा मिलेगा। अब एक बात बताइए, यहां से किसी वस्तु को हम ऐसे फेंकते हैं, ठीक है? बताओ यहां पर हाइट मैक्सिमम है कि मिनिमम है? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां 100% होगा तो वेग तो अंतिम बिंदु पर जीरो, अंतिम बिंदु पर वेग जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कितना? जीरो। और टोटल एनर्जी कितना? टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ के, इसको इसको जोड़ के जो आएगा वही टोटल एनर्जी। आधा ऊंचाई पर चलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया कितना? 50%। काइनेटिक एनर्जी कितना? जीरो। 50%। और टोटल एनर्जी कितना? अच्छा बताओ, अगर यहां आ जाएंगे तो हाइट जीरो हो जाएगा, हाइट जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना? लेकिन वेग तो महत्तम ना होगा, वेग महत्तम, तो काइनेटिक एनर्जी कितना? 100%। टोटल एनर्जी कितना? बोलो। हाँ, ऐसे भी देखो, यहां से अगर हम इस वस्तु को ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, यहां से वस्तु को फेंकेंगे तो यहां वेग मारेंगे तो यहां वेग महत्तम होगा कि न्यूनतम? महत्तम। तो वेग महत्तम होगा तो गति ऊर्जा महत्तम, और हाइट तो यहां जीरो है,
रेफरेंस पॉइंट यही है, तो हाइट जीरो ना है। लेकिन जब ये वस्तु यहां जाएगी तो यहां हाइट महत्तम हो जाएगा, अब वेग का मान जीरो होगा तो लौट जाएगा, और आधा पर रहेगा तो आधा स्थितिज ऊर्जा आधा गतिज ऊर्जा। तो एगो चीज आप गौर से देखिएगा, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां काइनेटिक एनर्जी है, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां काइनेटिक एनर्जी है, और जो यहां काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी हर जगह 100% है, बोलवे नहीं करेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे फेंको, अब तुमको कहेगा एक वस्तु को नीचे से ऊपर फेंके, बताओ स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा गति ऊर्जा घटेगा, स्थिर ऊर्जा घटेगा गति ऊर्जा बढ़ेगा, स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिर ऊर्जा गति ऊर्जा दोनों बढ़ेगा दोनों घटेगा। तो हम कहेंगे भैया नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हाइट बढ़ेगा कि घटेगा? तो हाइट बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा और गति ऊर्जा घटेगा, और कुल ऊर्जा तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। और जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे हाइट घटेगा ना, तो स्थिति ऊर्जा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, और गति ऊर्जा बढ़ेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाइट बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, गति ऊर्जा घटेगा, कुल एनर्जी कांस्टेंट। ऊपर से नीचे आएंगे हाइट घटेगा, स्थिति ऊर्जा घटेगा, गति ऊर्जा बढ़ेगा, कुल एनर्जी कांस्टेंट होगा। बोलो, बहुत आसान है, ट्राई तो करो। ट्राई ये नहीं मार रहा है तो तुम एकदम मान के बैठा है कि हम बहुत कमजोर छात्र हैं, नहीं होगा, पौड़ हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जब नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा तो स्थितिज ऊर्जा में जितनी वृद्धि होगी, 0 से 100% हुआ, तो गति ऊर्जा में उतनी ही कमी होगी, हाँ या ना? E0 से स्थिति ऊर्जा का मान 100 हुआ तो गति ऊर्जा का मान 101 हुआ, बोलवे नहीं करेगा। जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्रमशः स्थिति ऊर्जा में वृद्धि और कमी के बराबर होगा। गति ऊर्जा में जितना वृद्धि होगा स्थिति ऊर्जा में उतनी कमी होगी, और गति ऊर्जा में जितनी कमी होगी स्थिति ऊर्जा में उतनी वृद्धि होगी। एक चीज, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। बताओ, आपको कहेगा एक व्यक्ति ढलान पर ढड़क रहा है, ढुलक रहा है, तो अगर व्यक्ति ढलान पर ढुलक रहा है ऐसे, तो कौन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? अरे ढुलक रहा है तो हाइट घट रहा है ना, हो तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़े। बोलो, एक चीज और ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछा किसी वस्तु में गति के कारण कौन ऊर्जा? गति ऊर्जा, हाइट के कारण स्थिति ऊर्जा। ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। पोटेंशियल एनर्जी, कौन एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, बोलो हाँ। आज बता दो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा तो हाइट बढ़ेगा वेग घटेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो वेग बढ़ेगा कि घटेगा? और ऊपर से नीचे आएगा वेग क्या होगा? क्या कर रहे हो? अच्छा, ये तरह नहीं बताए हैं कि नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम बिंदु का पर वेग का मान 0, ऊपर से नीचे फेंकेंगे यू का मान 0। तो जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो महत्तम यहां पर यू का मान महत्तम हो जाएगा, यहां पर भी का मान महत्तम हो जाएगा। ये पढ़ाए है कि नहीं? तो जब महत्तम से 0 हुआ तो घटा कि बढ़ा? कोई भी चीज महत्तम से 0 हुआ तो घटा कि बढ़ा? ऊपर से नीचे आया 0 से महत्तम हुआ। एक लाइन हमेशा ध्यान रखना, हाइट बढ़ेगा ना तो वेग घटेगा, हाइट घटेगा ना वेग बढ़ेगा, तब ना कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहेगा।
तो बताओ, तो ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है, तो वेग का मान क्या होगा? घटेगा ना। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हाइट घट रहा है, तो वेग का मान क्या होगा? बढ़े। रेलवे 2024 का क्वेश्चन है कि अगर किसी पिंड को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। बोलो। तो कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगा तो कुल ऊर्जा और गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण नियत रहेगा, ये पूछता है। और जब नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो हाइट का मान तो बढ़ेगा, हाइट का मान बढ़ेगा और वेग का मान घटेगा। और यहां जाएंगे तो हाइट का मान नीचे आ रहे हैं ना, तो हाइट का मान घटेगा और वेग का मान बढ़ेगा। इसको लिख लो। और चला, कलम में बहुत ताकत है, सब कुछ तो हर बदल देगा। बस 6-8 महीना के, अभी तक तो तू सब लगभग पढ़ लिया है। 6 महीना का अंतिम पेशेंस का जरूरत है। पढ़िए कि नहीं, यहां तक पहुंचा है दे, अंतिम 6 महीना का पेशेंस चाहिए। देखो बाबू किताब। हो गया। अच्छा, कभी साइकिल चलाए हैं? नहीं चलाए हैं। हमारे शरीर में जो पेशीय ऊर्जा है, मांसपेशियों में जो पेशीय ऊर्जा है, उसको हम लोग कौन ऊर्जा में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। आयोग क्वेश्चन और पूछता है कि ऊर्जा का औद्योगिक क्रांति कब आया था? जब कोयले का खोज हुआ। हमारे यहाँ 65% बिजली कोयला से ही पैदा होता है। आपको कहेगा औद्योगिक क्रांति कब आया? जब किसका खोज हुआ? कोयला का। अब देखो, कहते हैं, क्या कहते हैं कि दक्षता नहीं, इसमें 2 पॉइंट लिखा हुआ होगा, देखो न्यू एडिशन में लिखा हुआ है, नए एडिशन में देखो ना लिखा हुआ है पॉइंट। लाउन दे बुक दो, तुम्हारे पास जो बुक है उसमें देखो 2 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट होगा कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा परिवर्तित की अपरिवर्तित? अपरिवर्तित। साइकिल चलाने पर रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में, पुनः पेशीय ऊर्जा किसमें? आपके शरीर में जो खाना पीना है वो रासायनिक ऊर्जा हो गया, उससे पेशियों में ऊर्जा मिलती है, उससे फिर यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का क्या बना? कारण बना। हाँ, एनसीईआरटी का लाइन है कि औद्योगिक क्रांति का कारण कब हुआ? जब किसका खोज हुआ? कोयला का। किसका खोज हुआ? कोयला का खोज हुआ। ई क्लियर है? देखो फिर से एक बार, हाइट बढ़ेगा कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। हाइट घटेगा, स्थिति ऊर्जा घटेगा कि बढ़ेगा? अभी हमको बताओ, अभी हाइट बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा घटेगा। कुल ऊर्जा नियत रहेगा। अभी हाइट घट रहा है तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। कुल ऊर्जा। क्लियर है? बोलन रे, नहीं समझा? ऊपर से नीचे आएगा वेग बढ़ेगा कि घटेगा? अरे ऊपर में वेग 0 है, ऊपर से नीचे आएगा तो वेग बढ़ेगा ना। हो
ऐसे तो बोले कि हाइट घट रहा है तो वेग बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हाइट बढ़ रहा है तो वेग का मान घटेगा, कुल ऊर्जा क्या रहेगा, नियत रहेगा। साइकिल सवार अगर ऊपर से नीचे ढुलक रहा है, इसका मतलब इसका हाइट घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, वेग क्या होगा, बढ़े। पता नहीं बुझाइए नहीं रहा। हाइट घटेगा तो स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा, गति ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, कुल ऊर्जा क्या रहेगा, नियत रहेगा। बोलिए, नहीं समझे। ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। बोलिए, अरे बाप रे बाप। आज की कार्रवाई यहीं तक, एक क्लास और लगेगा, हमको लगता है नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। दोस्त पढ़ने ना आए थे पटना, की विचार है, नहीं पढ़ना है तो थोड़ा मन लगाइए, बोलिए। हाँ बोले तो कर देंगे, कर देंगे दोस्त। बुक बुक तो आज शाम तक आ जाए। ज्योग्राफी, अच्छा 6:30 तुम लोग का ये रूम वूम खुलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, खुल जाएगा ना। नेक्स्ट वीक से लगा देते हैं, सोमवार से, ठीक ना, लगा देते हैं। बुक आज आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, बोलिए।